अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। डॉलर ट्री अमेरिकन स्टोर। अरे ये वो वाला डॉलर ट्री नहीं है जो परदेसी लोग तंग आके कहते हैं कि अमेरिका च डॉलरां दे दरख्त नहीं है जिथों तोड़ तोड़ के तुहानू देई जाइए। अमेरिका में जो नए आने वाले लोग हैं वो सबसे पहले डॉलर ट्री में आके अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं। यहाँ पर हर चीज़ अब पिछले 4 साल पहले से $1 की थी हर चीज़, लेकिन अब पिछले पूरे 1 साल से कम से कम हर चीज़ यहाँ पर $1.25 की हो गई है। अब 25 सेंट इन्होंने ज़्यादा कर दिए हैं, अचानक से ज़्यादा कर दिए हैं। ये नहीं है कि $1 पहले था तो $1.10 कर दिया, $1.20 कर दिया, नहीं, इन्होंने इक्को बड़ी छाल मार के 25 सेंट कर दिया है। वैसे इस चैनल पे बहुत ज़्यादा मैंने अब शॉपिंग वीडियोस डाल दी हुई हैं जिनमें हर स्टोर की जिसको मैंने विजिट किया वहाँ पे शॉपिंग के क्लिप्स बनाए मैंने, वहाँ पर रेट आपको स्क्रीन पे भी दिखाए हैं और फिर खुद भी आपको बताने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या हालात हैं शॉपिंग के, कि डॉलर में अगर कोई कमा रहे हैं तो डॉलर में जब हम खर्च करते हैं, घर की कोई चीज़ लेते हैं, कपड़े लेते हैं, जूते लेते हैं, बैग्स लेते हैं, किचन की कोई चीज़ लेते हैं, तो क्या क्या रेट होता है, किस तरह हम शॉपिंग करते हैं। तो मैंने बारहा डॉलर ट्री स्टोर का जिक्र किया हुआ है। आज फाइनली मैं उसकी आपको डिटेल स्लो क्लिप्स दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि अगर बर्तन भी हैं तो किस क्वालिटी के यहाँ पर हैं, अगर घर की कोई ज़रूरत की चीज़ें हैं वो किस कदर हैं, यहाँ पर किस क्वालिटी की हैं। फर्नीचर तो नहीं है यहाँ पे। मेरा नहीं ख्याल कि कपड़े जूते, जहाँ जितने भी 3-4 मैंने डॉलर ट्री विजिट किए हैं यहाँ पे, उनमें कपड़े जूते नहीं है, लेकिन घर की ज़रूरत की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। वो आप साथ साथ देखते रहेंगे, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, स्क्रीन पे भी आप प्लास्टिक के कंटेनर देख रहे हैं, इनमें स्मेल बिल्कुल नहीं होती है, अच्छे हैं, काम के हैं, किचन में इस्तेमाल हो जाते हैं। फ्रिज में अगर आपने खाना रखना है, फ्रीज अगर आपने करना है तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि जब आप कोई चीज़ अंदर से निकालने लगेंगे तो मेरे तो काफ़ी टूट जाते थे। और ये जो शीशे के आप जार्स देख रहे हैं, ये मसाला जार्स हैं। इसमें आप कई लोग डिटर्जेंट भी डाल देते हैं, मसाले भी, घर के ज़रूरत की चीज़ें इसमें डाल देते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट वाले भी यहाँ से ये वाले छोटे कंटेनर शीशे वाले इस्तेमाल कर लेते हैं, ले लेते हैं। अच्छा, इतने ढेर सारे यहाँ से उठाने का फ़ायदा ये होता है, ये मसालों के लिए हम उठा सकते हैं। अगर आपको अच्छा शीशा कोई लगता है, उसके कवर्स लिड अच्छे हैं, तो आप मसाले डालने के लिए किचन के लिए ले लें। या अगर आपने पेंटिंग करने के लिए कोई आपकी हॉबी है, आर्ट रिलेटेड आप चीज़ें बनाते हैं, तो आपने अपने जो टूल्स हैं, पार्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, पिन्स हो सकती हैं, आपके ब्रशेज हैं, आपके कोई भी चीज़ें हैं, वो आप अलग-अलग सस्ते रेट में इन कंटेनर्स को यहाँ से खरीद लें और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बहुत कम होता है, लेकिन अच्छे फाइन शीशे के गिलास भी यहाँ पर मिल जाते हैं, प्रिंटेड भी होते हैं। अब जैसे मदर्स डे आएगा, मदर से रिलेटेड ऊपर उन्होंने लिखा होता है, अच्छे ग्लासेस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो पता चल जाता है कि ये डॉलर ट्री के ग्लास हैं, मोटा पैंदा, मोटा उसका शीशा होता है, तो लेकिन कोई स्मेल नहीं होती है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं। हर कोई इस्तेमाल करता है शुरू में शाशलिक में, इसमें सब्जियां और चिकन लगाने के लिए वुडन स्टिक्स हैं। ये जो 2 प्लास्टिक के आगे नोजल है बारीक सी, ये तो मैं हेयर ऑयलिंग के लिए मैंने बोतल ली हुई है, बड़े काम की है। आसानी से इसकी आगे से बारीक बस सुराख आई थिंक हुआ होता है, तो आगे लिड भी है उस सुराख को बंद करने के लिए। तो बस बाल खुले करो और ऊपर से इस तरह की ऑयल इसके अंदर भरा होता है, तो बारीक से सुराख से आपके बालों में वो पार्टिंग होती रहती है और अंदर ऑयल लगता रहता है। जैसे आपने बालों को थोड़ा सेपरेट कर करके आपने ऑयल लगाना होता है बालों में। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर के और अच्छे डिजाइन के किचन ग्लव्स हैं, अवन के यूज के लिए भी। और जो बर्तन हम धोते हैं तो उनको काउंटर पे रखने के लिए मैट्स भी होते हैं। जो गीले बर्तनों का हमने पानी सुखाना होता है थोड़ा सा, तो वो वाले मैट्स होते हैं, वहां पे आप 1-2 घंटा बर्तन रख दें, पानी जब निकल जाता है फिर आप अपने कैबिनेट्स में रख सकते हैं वो बर्तन, क्योंकि गीले बर्तनों से फिर बू आती है कैबिनेट से और कीड़े भी हो जाते हैं। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे टॉवल्स हैं किचन काउंटर टॉप साफ़ करने के लिए। और ये बड़ी सी माचिस की डिब्बियाँ भी हैं। और ये बटर डालने के लिए, जो बटर का यहाँ से हमें मिलता है, लंबी सी बार मिलती है, तो वो रखने के लिए प्लास्टिक का है ये बटर प्लेट। अब ये देखें, इनकी सिर्फ मेन सोच आप देखें कि घर की हर सहूलत की जो चीज़ है वो यहाँ पे है, लेकिन चाहे वो प्लास्टिक की है या अगर वो शीशे की है,
बू ऐसे इनके बर्तनों में से नहीं आती, मैंने भी लेके इस्तेमाल किए हुए हैं। और ये जो बड़ी गोल सी आप जाली देख रहे हैं, साथ पे हैंडल भी है। ये तो पाकिस्तानी जेब में भी इस्तेमाल होती है। दूध उबाला है तो हम चाहते हैं दूध पे बालाई आए और हम उसको ढक्कन नहीं देना चाहते हैं, तो हम ऐसी जाली को ऊपर दे देते हैं जिससे भाप तो निकल जाती है और दूध कवर रहता है। दूध के अंदर कोई चीज नहीं जाती, मच्छर मक्खी या कोई डस्ट, कोई खाने की चीज अंदर नहीं जाती है। तो अगर आप पॉज कर करके देखेंगे तो एक ही स्क्रीन में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आ जाती हैं, क्योंकि किचन सेक्शन इनका जिस डॉलर ट्री में मैं गई थी, इसका किचन सेक्शन छोटी छोटी चीज़ों वाला छोटा सा है, इतना बड़ा फैला हुआ नहीं है। और ये स्ट्रेनर मैं आपको दिखा रही हूँ कि बड़ी मुश्किल से यहाँ पर, मुझे वैसे यहाँ से नहीं मिली, जो चाय के लिए छन्नी मुझे चाहिए थी वो यहाँ से मुझे नहीं मिली। तो मैं देख रही थी और दिखाना चाह रही थी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बारीक ये वाली छन्नी मिलती है चाय छानने के लिए। तो अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी हो जिसमें ऑलरेडी मैंने बताया भी है और दिखाया भी है, शायद वो भी अपलोड हुई है कि नहीं, कि उसमें स्ट्रेनर मैंने एक ही एशियन स्टोर था वहां से तीनों उठा ली, 3 साइज की, क्योंकि वो मुझे काफ़ी अरसे बाद बारीक छोटे छोटे सुराखों वाली वो मिली थी कि पत्ती चाय के कप के नीचे ना रह जाए, तो अच्छी तरह चाय छन जाए। और शुरू में सस्ते के चक्कर में मैं यहाँ से ये जो येलो बॉटल आपको, येलो लिक्विड फ्लोर क्लीनर की बॉटल आपको नजर आ रही है जिसपे रेड कलर का, सिर्फ रेड कलर का लिखा हुआ है, वाइट लिड है, ये मैंने ली थी क्लीनिंग के लिए और होम क्लीनिंग सर्विस के लिए। जब मैं किसी को बुलाया था, मुझे लग रहा है 2-3 बार तो लेडीज ने इसकी तारीफ की थी। ये जो अभी आपको स्क्रीन पे जूम इन भी मैं करूंगी, लाइफ सम ऑसम में भी नाम है इसका। तो येलो अंदर लिक्विड है और ट्रांसपेरेंट सादी सी बॉटल है, तो ये उन्होंने तारीफ की थी। आई थिंक ऑल पर्पस क्लीनर है, किचन के फ्लोर में, रेस्ट रूम में, आप घर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला था अच्छा क्लीनर है। अच्छा, शुरू में मैंने ना किचन के जो खाना होता है उसको फ्रिज में रखने के लिए मैंने यहाँ से प्लास्टिक कंटेनर भी लाजमी लेती थी यहाँ से। और ये जो पाइन ग्लो आपके सामने लिक्विड फ्लोर क्लीनर आएगा, ये बॉटल्स में यहाँ से लाजमी लेती थी और ये बहुत काम के होते हैं, वॉलमार्ट से भी मिल जाते हैं। तो लंबी सी ये बॉटल है, येलो कैप है इसकी, पाइन ग्लो, पाइन सोल भी होता है। तो ये अच्छा फ्लोर क्लीनर है। मैंने वुडन फ्लोर को भी इससे साफ किया हुआ है, चमक जाता है फ्लोर। और वो जो येलो वाला मैंने पहले बोला है वो उन्होंने ऑल पर्पस क्लीनर, ऊपर शायद स्प्रे भी उसका मिलती है अलहदा से स्प्रे के लिए, तो वो भी औरतों ने वो लगाई होती है। तो मैं यहाँ से फ्लोर क्लीनर भी स्पेशली लेके जाती थी, मुझे लगता था ये सस्ता है यहाँ पे काम। हालांकि अगर मैं सोचूं क्या, मैं ऐसे ही करती हूँ, वॉलमार्ट से ही उठा लेती हूँ। और ये देखें फॉयल शीट्स हैं, फॉयल डिशेस हैं हर साइज़ की, और जो नीचे पानी डालते हैं अलहदा फॉयल ट्रे में, और ऊपर एक और ट्रे में खाना डालते हैं। तो यहाँ से इजी रहता है लोगों के लिए। अच्छा, वैसे जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था सैम्स क्लब का वॉलमार्ट की प्राइजेस, जब मैंने मिक्स की कि इकट्ठी जब मैं ज़्यादा चीज़ें लेती हूँ तो वॉलमार्ट से और सैम्स क्लब से, जो सैम्स क्लब होलसेल एक स्टोर है, इनका प्राइस डिफरेंस मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लगा। तो इसी तरह अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से अगर आप $1.25 की एक ट्रे अगर लेते हैं, उसको अगर आपको 12 चाहिए तो 12 अगर आप यहाँ से लेते हैं तो जो टोटल आपका बनेंगे पैसे, तो क्या पता उन्हीं पैसों में आपको वॉलमार्ट से या आपके करीबी किसी स्टोर से मिल जाए। तो ये बस आपको, ये जो मेरी वीडियोज़ होती हैं ये पत्थर पे लकीर नहीं होती हैं, ये बस आपको दिखाया जाता है। तो इस स्टोर, ये आप समझ लें कि सस्ता तरीन स्टोर है, घर की कुछ ज़रूरत की चीज़ों के लिए सस्ता तरीन स्टोर है। कपड़ों के लिए भी मैंने एक स्टोर ढूंढा है, उसमें मैंने शॉपिंग भी की है, अच्छी चीज़ें हैं, जो TJ Maxx और रॉस से भी सस्ता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी उसकी वीडियो भी। अच्छा, वैसे तो किचन काउंटर टॉप साफ़ करने के लिए, चूल्हा साफ़ करने के लिए जो रुमाल होते हैं, टॉवल होते हैं, वो तो अब खैर देखा जाए कम इस्तेमाल किए जाते हैं। पेपर टॉवल ज़्यादा सही भी रहता है और वो इस्तेमाल भी किए जाते हैं, क्योंकि इधर आपने बस अपने काउंटर टॉप को, चूल्हे को साफ़ किया तो आप साथ ही साथ उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, ये अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर 2-3 किस्म के मॉप्स हैं, उनके हेड है मेन, जो नीचे वाइपर का नीचे का हिस्सा होता है, स्टिक्स अलहदा इन्होंने हैंग की होती हैं, पता नहीं वो सेपरेट सेल करते हैं स्टिक या क्या मामला है। तो ये देखें आप, एक तरफ डोरियों वाला मॉप होता है, वो भी इन्होंने अलहदा से, उसकी फिटिंग भी साथ होती है प्लास्टिक की, जो लंबा सा डंडा होता है उसमें फिर इसको स्क्रू करके धागे वाला जो मॉप है उसको आप फिक्स कर सकते हैं उस स्टिक के साथ। और ये देखिए हर पार्ट सेपरेट सेल करते हैं यहाँ पर भी और हर बड़े स्टोर में भी। ये देखें आप, उनका जो नीचे वाला जो सेक्शन है उसके जो फ्लोर पे लगता है उसके साथ स्क्रू करने के लिए
जो चूड़ी जिसको कहते हैं प्लास्टिक के अंदर होती है वो अलहदा पीस होता है और आसान होता है। आप स्टिक को अलहदा से बाय कर लेते हैं या अगर इसके साथ भी है तो वो नीचे उन्होंने सेपरेट रखी होती है। स्टिक्स भी अब बहुत ज़बरदस्त आ गई हैं कि आप उनको आई थिंक उसकी फिटिंग इस तरह की होती है, उसका मेकिंग इस तरह की होती है कि आप उसको दबाते जाते हैं दोनों तरफ से तो वो बहुत छोटी हो जाती है। जैसे 2-3 बार आप उसको दबाएंगे तो वो 3 हिस्सों में से एक हिस्सा हो जाती है। वो स्टिक इस तरह की भी आती हैं। ये शॉपिंग के वक्त इसको घर ले जाना भी आसान होता है, घर में भी सेफ रखना आसान होता है। अच्छा, इस वाले डॉलर ट्री में हर सेक्शन छोटा छोटा सा ही है, इतना बड़ा नहीं है ये वाला डॉलर ट्री। और यहाँ पर तो स्नैक्स भी मिलते हैं और लोग आके खरीदते हैं यहाँ से, जो जिनके आई थिंक समझ ले जिनके बच्चे ज्यादा हैं, जिनकी फैमिली अगर कम भी है लेकिन उनकी अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं है, वो अपने बच्चों को तरह तरह के महंगे स्नैक्स नहीं दिला सकते तो वो यहाँ से ले जाते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये वो सेक्शन है जैसे आपने घर में दीवारों पे पेंट करना है, यहाँ पर लोग अपने घरों में कमरों में पेंट खुद ही कर लेते हैं। कोई शशके नहीं है कि हम अच्छा कर लेते हैं, अगर कोई बिजी है तो वो हायर कर लेते हैं पेंट करने वालों को, लेकिन लोग खुद भी कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लें दीवार को इवन करने के लिए वो छुरी तरह के भी हैं। और ये जो स्टील का आपको नजर आ रहा है ये इसके ऊपर रोलर चढ़ता है जिससे आप इजीली बड़ी दीवार पे आसानी से एक ही प्रेशर के साथ आप पेंट ऊपर से लेके नीचे तक कर सकते हैं। ब्रशेज हैं हर साइज के। और ये जो वाइट कलर के जो रोलर की मैं बात कर रही थी वो रेड और वाइट ये प्लास्टिक बैग के अंदर अलहदा से रैप हैं, वो अलहदा से ये लोग देते हैं। और ये स्टिक्स जो नीले रंग की ब्लैक कलर की हैं, शायद ये नीचे से शायद लॉन्ग रीच एंड पिकअप लिखा हुआ है। और नीचे अगर आप हैंडल से अभी मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे से आप उसको दबाते हैं तो ऊपर से ये खुलता बंद होता है। तो चीज़ों को आई थिंक ग्राउंड से उठाने के लिए, हाँ मैंने 1-2 लोगों को देखा है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, कोई वो बुरा महसूस नहीं करता। उनको मैंने देखा है कि जैसे वो वॉक कर रहे हैं रोड पे तो रोड के साइड पे अगर उन्हें कोई पेपर्स कोई रैपर्स पड़े नजर आते हैं तो इस तरह पिक करते हैं, साथ उन्हें दूसरे हाथ पे प्लास्टिक बैग पकड़ा होता है उसके अंदर वो ट्रैश डालते रहते हैं। और वो कोई गवर्नमेंट की तरफ से हायर नहीं होते हैं, वो सिटीजन होते हैं, यहाँ के रहने वाले होते हैं, वो वॉक कर रहे होते हैं। ये एक खामोश चपेड़ होती है कि अगर कोई देख रहा है तो वो नेक्स्ट टाइम उन्हें शर्म आएगी फेंकते हुए कि हम लोग ऑफिशियल ये सर्विस करने वाले नहीं है, लेकिन हम इसी जगह के रहने वाले हैं और हम इसकी सफाई का ध्यान रख रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम कोई फेंके तो उनको एहसास हो कि उन्होंने ऐसे रैपर्स पाई नहीं फेंकने हैं गाड़ी से। और ये देखिए अगर आप पॉज कर करके देखेंगे, वैसे भी मैंने इसकी बहुत स्लो बनाई है। पेंट करते हुए जो टूल्स चाहिए, जो चीज़ें चाहिए बेसिक जो होती हैं वो देखें आपको डॉलर ट्री में मिल जाती है। क्या बात है, देखें ना, जरूरी नहीं है कि 1-2 डॉलर की चिप्स इन्होंने लगाई हो, इन्होंने घर की जरूरत की चीजें भी चाहे वो 25 सेंट बढ़ा दी है। लेकिन अब ये देखें ब्रश है, ये इतना बुरा नहीं है पेंट करने के लिए, अच्छे ब्रशेज हैं। और भी टूल्स देखें जो पेंट करने वाले उनको समझ आ जाएगी कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होने वाले हैं। इंचिस टेप भी है, मेजरिंग टेप, और पेंट करते हुए बू ना आए उसके लिए मास्क भी स्पेशल हैं। ये सेक्शन तो मुझे हैरान कर गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है इसको देखते हुए। यहाँ पे चीज़ें खास तौर पे ब्रशेस, मैं खुद पेंट करती हूँ, कैनवस पे करती हूँ, जो मेरी हॉबी है पेंटिंग, तो मैंने यहाँ से ब्रशेस भी खरीदे हुए हैं। लेकिन घरों में अगर जैसे यहाँ से 3-4 अगर वो बड़े साइज के ब्रशेस उठा लेते हैं, छोटे साइज वाले भी उठा लेते हैं, सारे टूल्स जो पेंट करने के लिए यहाँ से चाहिए, तो आई थिंक $100 के अंदर जबरदस्त इनके घर की दीवारें अच्छे से पेंट हो सकती हैं। हाँ, लोग लगे होते हैं हर दूसरे दिन, खासतौर पे समर्स में ये वाले काम करते हैं, अपने रूम्स के बच्चों के खास तौर पे उनके पेंट चेंज करते रहते हैं कलर। यहाँ पे खुशियाँ ऐसी की जाती हैं, यहाँ पे कौन सा हर दूसरे दिन कोई लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं, दावतें होती या कोई खास तौर पे त्यौहार हो, कोई इतना नहीं है यहाँ पे खुश रहने के। जो यहाँ पे अमेरिकन है, जो यहाँ पे पुराने अमेरिकन है, जो यहाँ पर अब कुछ सालों में आए हैं, जो अब भी रह रहे हैं, ये सारे लोग खुश रहने के लिए इस तरह ही चीज़ों पर बस अपना कोशिशें करते हैं, जोर आजमाइयाँ करते हैं खुश रहने के लिए। कभी किड्स फर्नीचर को पेंट करते हैं, कभी लॉन की चेयर्स को, कभी अपने एंट्रेंस की जो डोर है, कभी अपने डेक को पेंट करते हैं। और ये जो बास्केट्स आप देख रहे हैं, ये आजकल बहुत ज़्यादा लोग इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ये जैसे आपके ड्रेसिंग रूम्स हैं, ड्रॉर्स के अंदर भी आप इनको एक ही कलर के आप ले लें, जैसा आपका फर्नीचर है, आपका इंटीरियर जैसा सेट है।
और वॉकिंग क्लोसेट में भी आपने बड़ी अजीबोगरीब हमारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने सारी मेडिसिन एक डब्बे में रखी हुई हैं तो ट्रांसपेरेंट में रखने के बजाय आप इस तरह के एक ही कलर के वुडन भी मिलते हैं, कपड़े के भी बने मिलते हैं, प्लास्टिक के भी मिलते हैं, कपड़े वाले भी डिफरेंट डिज़ाइन के कलर्स के मिलते हैं, आप वो ले सकते हैं। और अपनी अंदर जो वॉकिंग क्लोसेट है उसके जो अगर सेक्शन बने हैं उसके साइज़ के मुताबिक छोटे बड़े हर किस्म के आजकल मिलते हैं। आपने टूल्स कुछ हैं खास तौर पे जो आपको चाहिए होते हैं। आपके हैंडबैग्स के लिए कोई खास चीज़ें हैं, कोई लेदर स्प्रे है, छोटी छोटी इतनी चीज़ें होती हैं। मैं जैसे रिंग खरीदी है आपने, तो एक दो बार हम सहेलियों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ था कि हमें ऑनलाइन रिंग एक सहेली ने ऑर्डर करनी थी और वो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कर रही थी, तो उसको बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। खैर तो इस तरह मशवरा तो खैर सुन्नत भी है, करना भी चाहिए, फ़ायदा होता है। तो मशवरा एक दूसरे से किया तो एक ने बोला कि तुम सबसे पहले अमेज़ॉन से सस्ता मिल जाता है, एक पूरा पैकेट मंगवाओ जिसमें रिंग्स बनी हुई होती हैं। आप ये छल्ला अपनी उंगली में डालें, जोन सा वाला छल्ला और या रिंग वहां पर जो उन्होंने सेंड की होती है स्टेनलेस स्टील की या पता नहीं मेटल की किसी की होती है, तो जो छल्ला आपकी उंगली में पूरा आया उस पर जो नंबर लिखा है वो आपकी उस फिंगर का नंबर है, तो आप उसके मुताबिक अपनी रिंग ऑर्डर कर लें। तो है फिर इस तरह की चीजें भी मैंने मंगवा के रखी हैं, उसका भी अलहदा बनाया हुआ है इस तरह की चीजों का ऑर्गेनाइजर। सारे नेल पॉलिश भी एक वाले उसमें डाल सकते हैं, अपने रोलर्स हैं वो एक उसमें ऑर्गेनाइजर में डाल। तो ये ऑर्गेनाइजर्स का ये फायदा होता है कि आपको चीजें ढूंढनी नहीं पड़ती हैं, जुमकट्टा सा नहीं बन जाता है कि आप एक ही बस डब्बे में डाल दें और बाद में घंटा लगे एक छोटी सी चीज ढूंढने में। हैंगर्स यहाँ से ना लें, अगर आपका बजट ज्यादा अच्छे वाला लेने का नहीं है तो ले लें, कोई बात नहीं है, एक दो हफ्ता चलेंगे, महीना चल जाएंगे। ध्यान से रखें इसमें कुछ हैवी ना हैंग करें। सिंगल शर्ट जैसे आपने हैंग करनी है ठीक है उसके लिए, लेकिन ये पायदार नहीं होता। हैंगर्स मैंने यहाँ से बहुत ज्यादा लेके ट्राई किए हुए हैं, बहाने से टूट जाते हैं। बाकी स्क्रीन पे स्लो तो वीडियो है लेकिन आप खुद भी देखते जाएं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जितनी का मुझे भी नहीं पता है कि वीडियो में कौन कौन सी चीज़ आ रही है। यहाँ पर टेप्स भी मिलती हैं जो खुली वाली होती हैं, डब्बे को लगाने वाली होती हैं, वो भी है, छोटे साइज़ की भी टेप्स हैं। हर ज़रूरत की चीज़ होती है हर छोटे से छोटे डॉलर ट्री में भी। और ये जिप लॉक्स ये हर बड़े स्टोर में भी होते हैं और यहाँ पर छोटे स्टोर्स में भी हैं। जिप लॉक्स में मैं खुद बहुत ज़्यादा हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तरह तरह की पिन्स होती हैं, छोटी छोटी इतनी ढेरों ढेर चीज़ें होती हैं कि वो हम एक अगर डब्बे के अंदर डाल देंगे तो हमें ढूंढने में बहुत देर लगती है। तो आप जिप लॉक में डालें, जिप लॉक में तो खाना भी डाल सकते हैं, जिप लॉक में हर चीज़ को सेपरेटली एयर टाइट करके सेव करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे फैशन के लिए भी चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं। अब आप ये हेयर बैंड्स देख लें, हर कलर के हैं, डिज़ाइन के हैं और कितने स्टाइलिश हैं। हेयर पिन्स हैं, कोनियाँ हैं, बारीक हैं, मोटी हैं, कपड़े वाली हैं। और ये फिर और प्लास्टिक के डब्बे हैं, ऑर्गेनाइजर्स भी हैं। अच्छा ये जो आपको ज़्यादा इस स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट वाइट में, ये वाले ढक्कन वाले जो हैं जिसका सफ़ेद ढक्कन है, ये तो इन्होंने बाकायदा लिखा होता है शू ऑर्गेनाइजर। इसके अंदर जूते डाल के आप सेपरेटली एक एक जूता इसमें डाल के सेव कर सकते हैं, मट्टी नहीं उसमें आती है, और बल्कि और कुछ भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। ये चॉकलेट्स भी मुझे नज़र आ रही हैं। फूड सेक्शन में मैं इतना नहीं गई थी। और ये गिफ्ट कार्ड्स भी हैं। गिफ्ट कार्ड्स क्या होते हैं वैसे ऑनलाइन आप ज़्यादा देख लें, इसका आपको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। ग्लासेस भी हैं, सन ग्लासेस, बच्चों के भी बड़ों के भी, बल्कि आई साइट से रिलेटेड भी यहाँ पर स्पेक्स होते हैं। ज़रा बताइए मुझे कमेंट्स में, क्या वो सच में जिनकी नज़र खराब है उनके लिए होते हैं डॉलर ट्री में ग्लासेस? हर कंपनी ने गिफ्ट कार्ड निकाले होते हैं, आप ये किसी को एज गिफ्ट भी दे सकते हैं। जैसे अपनी सहेलियों के साथ गए हैं शॉपिंग के लिए या आपने किसी के घर जाना है मिलने के लिए, तो आप ये चेकआउट में गिफ्ट कार्ड दे दें, उनको कैश पे करें कि इतने पैसे इस गिफ्ट कार्ड के अंदर डाल दें। वो डाल देते हैं उस नंबर पे जो कार्ड पे लिखा होता है, आपको कार्ड हैंड ओवर कर देते हैं। तो इसका मतलब आपने पैसे दे के वो कार्ड खरीद लिया है, तो ऑनलाइन एंट्री हो जाती है आपके पैसों की उस कार्ड के अंदर। तो वो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को गिफ्ट कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी से उस पैसों को यूज़ कर लें। अच्छा ये जो अभी टेप गुजरी है जिससे हम बॉक्सेस को, बड़े डब्बों को बंद करते हैं, जैसे स्टोर में अगर हमने कोई चीज़ें सेव करनी हैं तो वो मोटी वाली टेप होती है, बारीक वाली भी। मैंने सैम्स क्लब में जो होलसेल का यहाँ पे स्टोर है वहाँ से मैंने 4 शायद या चलें 6 कर लेते हैं, मुझे लग रहा है 4 या 6 कोई बड़ी टेप्स थी। उनका एक पैकेट बना हुआ था बारीक से प्लास्टिक के साथ,
तो वो $24 का था, $24 का था, जिसमें अगर 4 चले 6 भी मुझे ज़्यादा लग रही थी। मुझे लग रहा है 6 से ज़्यादा नहीं थी उसमें बड़ी वाली टेप। बात ये बता रही हूँ कि डॉलर ट्री से भी वो वाली टेप चले, अगर $1.25 की एक बड़ी टेप दे रहे हैं डॉलर ट्री वाले, तो $10 $15 की दे दें 6 टेप सैम्स क्लब वाले। लेकिन उन्होंने $24 की क्यों टेप लगाई हुई थी? मुझे इस तरह काफ़ी चीज़ों में इख्तलाफ है। किसी ना किसी आइटम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, किसी में बराबर है, किसी में वाकई में बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने डील लगाई होती हैं। या मुझे फिर ये लगता है, क्योंकि जाहिर है हर शख्स इसी तरह सोचता होगा जैसे मैंने सोचा, प्राइस का मैंने जब कंपैरिजन किया तो मुझे लगता है क्या पता क्वालिटी में फ़र्क हो, क्या पता। हालांकि वैसे टेप ने जोड़ना ही है डब्बों को, तो डॉलर ट्री वाली भी जोड़ देती होगी, क्या पता। अभी तक मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कभी, क्योंकि मैंने मिक्स ही अगर कभी यूज़ किए हैं। अब मुझे नहीं पता वो कौन से स्टोर की टेप है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आज तक कोई टेप प्लास्टिक की तरह टूट गई हो और हम कहें जी ये फेक ख़राब सस्ती वाली टेप है। इतना वैसे फ़र्क नहीं पता चला। आप क्या कहती हैं इस बारे में? और ये देखें, हर चीज़ की बेसिक मौजूद है डॉलर ट्री में। मार्कर्स भी हैं, मोटे वाले, बारीक वाले, पेन भी हैं, पेंसिल्स भी हैं, बच्चों के लिए कलर पेंसिल्स भी हैं, पेस्टल कलर्स भी हैं। हर एज के शख्स के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, छोटी से लेके बड़ी कैंची तक भी यहाँ पे है। बेसिक मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह वॉलमार्ट देख लें, टारगेट और भी इतने ज़्यादा स्टोर्स देख लें, वहाँ पर जैसे अगर पेन सेक्शन में आप जाते हैं तो काफ़ी ब्रांड्स ने अपने पेन वहाँ पर दिए होते हैं, वो शो किए होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिक बस डाला हुआ है। शायद ये सब अमेरिकन कंपनीज होती होंगी जो डॉलर ट्री में इस तरह उन्होंने चीज़ें $1.25 की एक एक रखी हुई है। अगर आपके घर के आसपास कहीं डॉलर ट्री है और आपको इसमें कोई काम की ऐसी चीज़ अचानक से दिख जाए जो आपके बच्चों के लिए, कई प्रोजेक्ट्स होते हैं कि आपको बार बार महंगी चीज़ ना लेनी पड़े, चाहे आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वो फालतू छोटी चीज़ों में पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है डॉलर ट्री में वो वाली स्केच बुक्स भी मिलती हैं, कलरिंग बुक्स भी मिलती हैं, जिसमें ऑलरेडी कैरेक्टर्स, कार्टून्स बने होते हैं और बच्चों को यहीं से आप पेस्टल कलर्स लेके दे सकते हैं, पेंसिल्स लेके दे सकते हैं। तो बच्चों के लिए अच्छा है टाइम गुजारने के लिए। और बच्चों के लिए आप स्क्रीन पे देखें, बड़े ही ज़बरदस्त छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के स्टिकर्स भी हैं। ये भी बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, बच्चों को बड़ा मज़ा आता है स्टिकर्स के साथ खेलने का। और वो स्टिकर्स किस पे लगाने चाहिए वो चीज़ें भी इन्होंने बताई होती हैं। और इन सारे बच्चों के स्टिकर्स में हम औरतों के काम की भी, किचन में काम के लिए जो लेबलिंग हमें करनी होती है मसालों की, वो वाले स्टिकर्स भी हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। छोटे से लेके बड़े तक, बड़ा जो जार है उस पर अगर हमने सूजी है, आटा है, कोई एक ही तरह की 2-3 चीज़ें हैं, हमें उनको लेबल करना पड़ता है ताकि हमें, हमारे बच्चों को, कोई भी अगर नया है किचन में, उसको पता चल जाए कि इस जार के अंदर क्या है। तो उसको लेबल करने के लिए अपने हाथ से आप लिख दें, लेकिन उसके लिए स्टिकर चाहिए, तो वो भी स्टाइलिश किस्म के यहाँ पर आपने वाइट कलर में देख लिए होंगे। और जो वुडन पीसेस आप देख रहे हैं जिसमें काफ़ी कुछ कार्टून्स कैरेक्टर हैं, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हैं, ए से जी तक आप अपने नेम से रिलेटेड ले सकते हैं, उस पर अपनी मर्ज़ी का कलर करें। बच्चे आजकल इन चीज़ों से भी बहुत कुछ कर लेते हैं, घर सजा लेते हैं, अपने कॉर्नर्स को सेट कर लेते हैं। ये सारा सेक्शन घर को सजाने के लिए है। यहाँ पर नकली फूल भी हैं, हर कलर के हैं, हर तरह के फूल हैं। इन फूलों को भी अगर जैसे राउंड है, जैसे क्रिसमस का जो टिपिकल डोर पे लोग गोल सा लटकाते हैं, उस पे क्रिसमस भी लिखा होता है और साथ फूल भी होते हैं, उस तरह का डोर पे लगाने के लिए आप लोग बना सकते हैं। और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स से रिलेटेड जिनको शौक है, लकड़ी पे पेंट करने के लिए छोटे छोटे फोम के पीसेस एक पेन की तरह के बनाए होते हैं इन्होंने। आप स्क्रीन पे देखते जाएं, यहाँ पे भी बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। ये भी मुझे सेक्शन बहुत मज़े का लग रहा है। एक्रेलिक पेंट्स हैं, वाटर कलर है, छोटी डिब्बियाँ में हैं, ट्यूब की शक्ल में हैं, ब्रशेस भी हैं और जिस प्लेट में हमने पेंट मिक्स करने होते हैं वो भी हैं। अब कुछ टूल्स हैं जिनकी मुझे समझ नहीं आ रही है ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में। बीड्स भी यहाँ पे मिलते हैं जिनसे आप अपनी चीज़ों को, ग्लू भी मिलती है यहाँ पर,
कि ग्लू आप जैसे एक वॉज आपने यहाँ से खरीद लिया है, आपने कोई एक लेटर का वुडन वो पीस खरीद लिया है, ए से ABCD कुछ भी आपने एक खरीद लिया है, उस पे आपने अगर बीड्स लगाने हैं कलरफुल, उस पे आपने ग्लिटर स्प्रिंकल करना है तो वो आपको ग्लू भी मिल जाता है। और बड़ी मजे मजे की चीजें हैं यहाँ पे इस सेक्शन में। मुझे लगता है खास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं, टीनेजिंग में हैं, उनके जो स्कूल प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में भी चीज़ें इन्होंने बेसिक्स यहाँ पे रखी हुई हैं, क्योंकि बच्चों की इतनी ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं। अल्लाह ताला ही हमारे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करे। बच्चों की इतनी ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं कि वो बड़े बड़े स्टोर्स से हम नहीं पूरी कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस में आपको बताया है कि जब एक शख्स अपना जैसे कम से कम वो सेल्स पर्सन है, किसी स्टोर में खड़ा होके काउंटर पे वो चीज़ें बेच रहा है, तो कम से कम $7-8 उसकी पर आवर उसको मिलते हैं। तो खुद सोचें अगर उसमें इतनी जान है, हिम्मत है कि वो 7-8 घंटे वहाँ पर खड़ा होके काम कर सकता है, चीज़ें बेच सकता है उस स्टोर की, और चेयर भी नहीं होती है वहाँ पे। तो अगर वो 8 घंटे पर आवर $7-8 अगर उससे शुरू है, $10 भी अगर लेता है, $15 भी अगर लेता है वो, तो वो पागल है कि वो अपने इतनी मेहनत से कमाए गए पैसों में अगर बच्चे को कोई कलर्स लेके देने हैं, कोई स्केच बुक, ऐसी चीज जो डॉलर ट्री से भी मिलती है सस्ते में, और वही चीज वो इतना पागल नहीं है, वो औरत हो या वो बाप हो, कि वो वही चीज महंगे स्टोर से बच्चों को लेके देगा। अगर आपको कोई चीज़ डॉलर ट्री में मिल रही है, डॉलर जनरल में मिल रही है, जिन पर काफ़ी चीज़ें कदरे सस्ती मिल रही होती हैं, तो कोई पागल ही होगा कि सस्ती जगह से चीज़ों को लेना छोड़ के वो महंगे स्टोर से चीज़ें ले लेगा। क्योंकि डॉलर में अगर कमा रहे हैं, डॉलर में ही चीज़ खरीदनी है, तो बेहतर है कि $10-15 की एक स्केच बुक अगर आपने वॉलमार्ट से या किसी और स्टोर से लेनी है, कोई भी ऐसी चीज़ बच्चों की पसंद की, कोई चॉइस भी लेने हैं, तो ये हमाकत ही होगी कि आप वो महंगे स्टोर से चीज़ ले लें। तो 1 घंटा आप खड़े रहे हैं, बच्चे ने वो $20 का टॉय, चले वॉलमार्ट से $20 का टॉय लिया है, कलर पेंसिल्स ली हैं, वो कलर पेंसिल्स उसने आके हफ्ते के अंदर अंदर ही ज़्यादातर गुम गई हैं। तो उसके माँ ने, बाप ने वो पर आवर अगर $10 $15 में वो कमाए हैं पर आवर में, तो इस तरह तो $15 $20 करते करते खाने में भी वो बदएहतियाती खर्चे में, इस तरह बड़ा कुछ बैलेंस ऊपर नीचे बजट हो जाता है। तो बेहतर है कि जो चीज़ें खाने की चीज़ें अगर कुछ होते हैं, मैंने देखे हैं लोग वो बोलते हैं हमने डॉलर ट्री से खाने की चीज़ें नहीं लेनी है, ना लें। जैसे डेयरी का यहाँ पे आप सेक्शन देखेंगे, उसमें आपको जूसेस भी नजर आएंगे, पानी भी यहाँ से मिलता है, दूध भी मिलता है, अंडे भी होते हैं, स्नैक्स भी होते हैं। तो कुछ होते हैं लोग वो कहते हैं हमने खाने की चीज़ें यहाँ से नहीं लेनी है, हम कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए भी कमाते हैं, तो हमें फीलिंग आती है कि हम अब पता नहीं यहाँ पर खाने की चीज़ें सही क्वालिटी की हैं कि नहीं है, तो हमने यहाँ से खाने की चीज़ें नहीं लेनी है। चलें, समझ आती है बात कि उनको अपनी हेल्थ का सोच रहे हैं, वो ठीक है, अपना लें। लेकिन वही टॉय जो बच्चे ने आपके ना समझ होते हैं बच्चे, उसने दूसरे दिन ही तोड़ देना है। तो ये तो हमाकत होती है कि आप टॉय उसको इस तरह का लेके दें। उसकी स्कूल के प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें उनको प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ से वो चीज़ें ले दें कि अगर वो टूट भी जाएँ, ख़राब हो जाएँ, तो कोई बात नहीं है, दुखता भी नहीं है। महंगाई, कम पैसे, ज़्यादा पैसे, ज़रूरत की चीज़ें, बेवजह की चीज़ें, अयाशी, ये सारी चीज़ें तब काम करती हैं जब आपके पास अर्निंग आ रही है, और जब अर्निंग आती है तब आप लाजमन ध्यान रखें आजकल के दौर में भी कि हर जगह महंगाई हो चुकी है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आप जैसे हम डॉलर में अर्निंग है हमारी, तो जाहिर है हमने डॉलर में ही खर्च करना है। अगर आप अपनी करेंसी में हैं, कोई भी आपकी करेंसी है, आप उसमें कमा रहे हैं, उसमें ही खर्च कर रहे हैं, आपको अपनी करेंसी में खर्च करना महंगा ही लगता है। हमें भी, अमेरिका में रहने वाले लोगों को भी अमेरिका में जो डॉलर कमा रहे हैं उसमें खर्च करना हमें भी महंगा ही लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लो जी आप हमने एक चेयर ली, तो वो हमने ली, हमारे लिए बहुत महंगी है, हमने 5000 की चेयर ली, और आप लोगों की चेयर तो यहाँ पर कम से कम $50 में, $70 में मिल जाती है, एक अच्छी सी चेयर मिल जाती है। कम से कम आपका तो $100 भी नहीं होता है, तो हमने तो 5000 की कोई चेयर ले ली है, रुपीस की बात कर रही हूँ। तो एक बात समझें, आपके लिए अगर वो आपकी करेंसी में आप कमा रहे हैं, तो आपको वो 5000 की चेयर महंगी लगनी चाहिए, ठीक है। हम अगर कमा रहे हैं, मैंने आपको पर आवर की स्टोरी बता दी है, काफ़ी वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ। अगर कोई एक शख्स 1 घंटा खड़ा रह के
$10 या चलें ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता रही हूँ, $15 भी अगर कमा रहा है तो खुद सोचें अगर वो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 घंटे वो खड़ा रहता है, एक दिन में उसने इतने कमाए हैं, पूरे 7 दिन उसने काम नहीं करना है क्योंकि उसने अपनी सेहत भी देखनी है, अपने घर को भी देखना है, बच्चों का स्केड्यूल भी देखना है, अगर उन्होंने कहीं आना जाना है उसने उस चीज़ को भी देखना है। दरमियान में अगर जुम्मा है, कई लोग जुम्मे में छुट्टी करते हैं, अगर संडे में करते हैं तो वो एक दिन की छुट्टी होती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमने 2 दिन छुट्टी करनी है, सैटरडे संडे में भी करनी है, तो उस लिहाज से वो जो अर्निंग होती है ऊपर नीचे हो जाती है। चले ठीक है, समझ आई। अर्निंग जो भी उनके हाथ में आती है पूरे चलें 2 वीक बाद आती है या हर महीने बाद आती है, खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो पर आवर $10-15 ले रहा है बड़ी मेहनत के साथ, उसको पता है, उसके पैरों को पता है कि उसने खड़ा होकर पर आवर काम करके इतने डॉलर कमाए हैं, तो वो जब $70 वाली चेयर लेने लगता है या चले $50 वाली, ये एवरेज चेयर की बात करूँगी, जो अच्छी वाली रिवॉल्विंग चेयर्स होती हैं, एक चेयर की बात कर रही हूँ जो लेदर की भी हो, रिवॉल्विंग आपने चेयर लेनी है, आपने ऑफिस चेयर लेनी है, तो $150 भी मेरा नहीं ख्याल मिलती है। $150 के बाद बस आप समझें अच्छी क्वालिटी की और से ज़्यादा पैसे होते जाएंगे। और उसके अलावा अगर लकड़ी की लेनी है, प्लास्टिक की लेनी है, आजकल तो लॉन की प्लास्टिक की चेयर्स भी $50 $70 की मिल रही हैं। तो सोचें वो जो 1 घंटे में उस शख्स ने खुद उसने $15 कमाए हैं, तो वो क्यों हर दूसरे दिन ये आलतू फालतू चीज़ों में एक चेयर के लिए $100 लगाएगा, $150 लगाएगा? वो ये हमाकत नहीं करेगा। वो पहले अपनी घर की ज़रूरतें पूरी करेगा, अपनी बेसिक्स को हैंडल करेगा, सेट करेगा। उसके बाद जब उसके पास कुछ सेविंग हो जाती है, या अगर उस एक शख्स के अलावा उसके घर में 2-3 लोग और भी कमा रहे हैं, या अगर उसने कमेटी डाली है, जैसे सेविंग्स होती हैं और भी तरीके होते हैं, तो अगर उसने कोई जुगाड़ लगाया हुआ है या 2 तरह के काम कर रहे हैं, आजकल ऑनलाइन भी लोग काम करते हैं, अगर इस तरह के उसने कोई जुगाड़ लगाए हैं, तो वो एक चेयर, मैं सिर्फ चेयर की मिसाल दे रही हूँ अभी, तो वो अगर $100-150 की एक ही बार में अच्छी सी अपने ऑफिस की चेयर ले लेगा जो उसकी कमर भी खराब नहीं करेगी और जिसमें रिक्लाइनर भी होगा, और जो अगर काम करेगा तो उसके पैर नहीं थकेंगे, उसकी कमर सही तरह रेस्ट करेगी, काम करते हुए दुखेगी नहीं, तो अच्छी वाली चेयर भी हमें $100-150 में कम से कम पड़ती है। तो हमें भी डॉलर में कमा के डॉलर में अच्छी एक चेयर लेने के लिए हमें भी वो बुरा लगता है कि हम ये पैसे चाहे अपनी ज़रूरत पे लगा रहे हैं, हमें 100 बार सोचना पड़ता है। हम दरमियान में आ जाते हैं कि दाएं तरफ ज़रूरत है, बाएं तरफ हम समझते हैं नहीं इसको सब्र कर लो, ये इतनी भी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, बस हम दरमियान में रहते हैं। बहुत कम होता है कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने की तरफ आ जाते हैं। सेविंग्स तो करना तो बहुत दूर की बात है। सेविंग्स लोग कहते हैं जी सेविंग करो, सेविंग करो, सेविंग्स बहुत सालों लग जाता है। अब इसकी भी डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं, किस दिन इंशाल्लाह सेविंग्स पे भी वीडियो बनाऊंगी, अपनी सहेलियों के साथ ज़रा डिस्कस कर लूँ, कुछ पॉइंट्स बनाऊंगी, तब मैं सेविंग्स के मुतालिक बात करूँगी। वैसे ऑलरेडी मैं काफ़ी इस तरह की चीज़ों में बात कर चुकी हूँ, कैसे शॉपिंग करें, क्या हम लोगों ने भी ब्लंडर किए हुए हैं। अब जैसे मैं बात कर रही थी कि पर आवर इतनी कमाई की है, तो उसको अगर हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी लेने लगे हैं, अयाशी की चीज़ों को तो आप छोड़ दें, कि अगर हमने कोई डेकोरेशन पीस लेना है, हमने महंगे वाला पंखा लेना है, जो जैसे डायसन की मिसाल अगर मैंने, चलें डायसन तो है बहुत ही महंगा हो जाता है, $500 से उसका फ़ैन शुरू होता है। $100 वाला फ़ैन भी कुछ लोग लेने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2-3 कमरे, एक कमरे के लिए नहीं चाहिए होता। फिर अगर 2-3 कमरे हैं, 2-3 कमरों के लिए चाहिए, एक लाउंज लाजमी होता है, लाउंज में भी लगाना है, तो यहाँ तो सारे लोग एक कमरे में बैठेंगे। अब ये बड़ी अजीब सी बात है जो इस दौरान में शुरू कर दी है मैंने, लेकिन ऐसा होता है, एक कमरे में सब बैठेंगे अगर फ़ैन लेना है। ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका में हर एक के घर में AC है, ज़रूरी नहीं है अमेरिका में हर एक के घर में हीटर है। हमने ऐसे अंग्रेज़ों की स्टोरियाँ सुनी हैं कि जिनके घरों में AC गर्मियों में नहीं होता है, वो उन घरों में जाकर ऐसे रिलैक्स फील करते हैं कि आप लोगों के घर में AC लगा हुआ है, ये तो जन्नत में हम आ गए हैं, कि वो एंजॉय करते हैं वो टाइम। जब जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं, कोई काम करने आते हैं घरों के, तो उनको बड़ी हैरत होती है कि आप लोग AC में बैठे हुए हैं। हम अगर बचत करते हैं, तो अभी यहाँ पर पॉइंट ये वाला बताने का कि अब चूंकि ये वीडियो है कि सबसे सस्ता तरीन स्टोर, तो इसमें शॉपिंग की भी सोच आ जाती है। वीडियो में आप साथ साथ देखती जा रही हैं कि वीडियो में कितनी कमाल की मज़े की कलरफुल चीज़ें गुजरी हैं। तो अगर आपकी कोई काम की चीज़ है, आप
डॉलर ट्री आपके घर के पास है तो आपको लगता है कि ओह मैंने तो कार्ड्स लेने थे, या ओह मैंने तो बच्चों के लिए फ़लाँ चीज़ लेनी थी, ये तो डॉलर ट्री में भी है, चलो मैं यहाँ से जाके ले लेती हूँ। तो हाँ, आप जाके ले सकती हैं डॉलर ट्री से। लेकिन चूंकि ये वीडियो सस्ते तरीन स्टोर के बारे में है अमेरिका के, तो इसमें मैं ये अर्निंग की भी बात मैंने लाजमी करनी थी, भी मेरे पॉइंट में शामिल था। ये अभी मैंने सिर्फ एक ऑफिस की चेयर की बात की है, तो घर में एक शख्स नहीं रह रहा होता है। अगर आप बाहर के मुल्क से आए हुए लोग हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, आप लोगों के लिए तो ज़मीन और भी ज़्यादा तंग कर देते हैं। यहाँ के बिल्स, यहाँ पर आप पे बग़ैर किसी जो आप अयाशी करना चाह रहे हैं, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कुछ डिफरेंट माहौल के लिए जाना चाह रहे हैं, आपको 1000 बार सोचना पड़ता है। आपको अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस का सोचना पड़ता है, आपको उसमें जो गैस डलवानी है, जो पेट्रोल होता है, आपको उसका सोचना पड़ता है। आपको वहाँ जाके जो स्टे करना है, आपने अगर किसी के घर में रहना है उसका आपको सोचना पड़ता है। गिफ्ट लेके जाने हैं, वहाँ पे स्टे के लिए आपने कितने दिन रहना है, वहाँ का बजट भी आपको सोचना पड़ता है कि हमने अपने खाना पीने का हो टेंशन लेनी है। फिर जब आपने वहाँ से वापस आना है तो सोचे हैं, अगर आपने वहाँ होटल में स्टे करना है उसके भी आपने अखराजात देखने हैं। और फिर जब आपने वापस आना है, आप अपने आधी जेब खाली, अपनी सेविंग्स को, जेब नहीं, आप अपनी आधी सेविंग्स को खाली कर चुके होते हैं, जो आपने तिनका महीनों इकट्ठे किए होते हैं कि हाँ हम भी खुश होने जा सकते हैं, हम भी फिरने के लिए जा सकते हैं बाहर। तो जब आप अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे अगर महीनों बाद कहीं बाहर फिरने जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स होने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, तो वो भी फ्री नहीं होता है। और यहाँ पर कम अज़ कम जो कोई अगर शॉप्स, कोई अगर दावा करता है कि जी हमारे घर के पास शॉप्स भी हैं, हमारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो कम अज़ कम उनको 5-10 मिनट ड्राइव लाजमन करनी पड़ती है। और अगर कोई देसी ग्रोसरी स्टोर्स आपको चाहिए तो वो इतने ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। न्यू जर्सी का, न्यूयॉर्क का मुझे नहीं पता, वहाँ पे भी जाहिर है आप ग्रोसरी स्टोर के पास ही तो रेजिडेंशियल मामला नहीं ना शुरू हो जाते, घर नहीं शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर भी 5-10 मिनट ड्राइव करना पड़ता है। अगर वो अपार्टमेंट्स वगैरह में अगर नहीं रहते हैं तो लोकेशन पे डिपेंड करता है। ज़्यादातर अमेरिकन स्टेट्स में गाड़ी में ड्राइव करके 15 मिनट के बाद आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं। वहाँ पर आपने ज़रूरत की जो चीज़ें लेनी है वो लेनी है, और इतनी अपीलिंग चीज़ें होती हैं। अगर आप जैसे दूध की आपने बोतल लेनी है, आप दूध की बोतल लेने जा रहे हैं, तो दूध की बोतल के साथ लो फैट मिल्क भी होता है, बटर मिल्क भी होता है, वेरी लो फैट भी होता है जो बिल्कुल ज़ीरो फैट होता है। फिर उसमें चॉकलेट मिल्क की भी बॉटल्स होती हैं, उसमें स्ट्रॉबेरी मिल्क की भी बॉटल्स हैं। अगर आप बच्चों को साथ लेके जाते हैं तो ये एक नई टेंशन बन जाती है कि अगर एक सादे दूध की बॉटल लेनी है तो इतनी अच्छी पैकेजिंग में चीज़ें वहाँ पड़ी होती हैं, और दूध के साथ ही जूसेस के सेक्शन होते हैं। तो फ्रिज में पड़े हुए जो जूसेस की बॉटल्स हैं वो इतनी ढेर सारी वहाँ पर वैरायटी होती है, और जो फ्रिज के बाहर है उसकी तो इंतहाई, या बस रहने दें, बहुत ज़्यादा जूसेस की वैरायटी है। ना 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 करते भी बच्चों को 100 में से 30 चीज़ें लेके देनी पड़ जाती हैं। अगर आप एक दूध की बोतल भी लेने लगे, अगर आप एक मिल्क बॉटल भी लेने लगे, तो इसलिए वैसे ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं अगर उन्होंने मिल्क बॉटल लेनी है तो वो बेहतर समझते हैं कि गैस स्टेशन में जो पेट्रोल पंप होते हैं वहाँ से मिल्क बॉटल उठा लें। अगर बच्चों ने ज़्यादा अगर जिद करनी है तो वहाँ पे चॉकलेट्स होती हैं, और या आइसक्रीम का फ्रीज़र होगा, या अगर कोई बड़ा गैस स्टेशन है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई अगर स्टफ़ टॉय है, कोई अगर स्नैक्स पड़े हैं, वो बच्चों को देकर तो ज़रा ठंडा कर देते हैं। तो अगर बचत की डॉलर में कमा के डॉलर में ही खर्च करने की अगर बात की जाए तो इतनी लंबी दर्दनाक कहानियां हैं जो मैंने थोड़ी करके इस चैनल में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में आपके साथ शेयर कर दी हैं, और अभी भी बहुत ज़्यादा बातें हैं जो कि आने वाली वीडियोस में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि वीडियो में स्क्रीन पे मैं खुद काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें देख रही हूँ, और ये स्लो वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि उस वीडियो का मज़ा नहीं आना था। वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, अमेरिका के सबसे सस्ते स्टोर की वीडियो है। इसमें आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या कमाल है इनकी सोच का कि हर सेक्शन में $1.25 लिखा है, जो अब आया है 25 सेंट अब इन्होंने किया है, और वो भी छाल मार के किया है अचानक से ही।
वरना पहले $1 ही होता था और सालों से $1 है। तो क्या पता वैसे 10-20 साल पहले क्या पता $1 से कम ही हो, कुछ सेंट में देते हो चीज़ें। तो है बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें। आपने स्क्रीन में कुछ में आपको देख के पता चल गया होगा, कुछ मैं अगर आपको बताने में आऊँगी। बहुत लंबी लिस्ट है अभी भी। अगर आपने घर में कोई बर्थडे पार्टीज करनी है वाइट कलर में, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, सिंपल से अगर कोई कलर्स में अगर आपने कोई घर में पार्टी करनी है, सब बच्चों ने जैसे ब्लू कलर पहनना है या रेड पहनना है, या जैसे जेंडर रिवील में फंक्शंस होते हैं उसमें आपको ब्लू या पिंक में आपको सारे प्लेट्स चाहिए, टेबल कवर भी चाहिए। तो यहाँ पर डॉलर ट्री में टेबल कवर भी आपको उस कलर के मिल जाएंगे, प्लेट्स भी मिल जाती हैं, स्पून्स भी मिल जाते हैं। और डेकोर के लिए आपको यहाँ से बलून्स, तो वैसे फूले फुलाए जो बलून्स होते हैं वो डॉलर जनरल या डॉलर ट्री से ही मिलते हैं। वो कहीं से बहुत कम होते हैं जहाँ पे स्टोर्स में ऑलरेडी हमें रेडी फूले हुए मिल जाते हैं। तो अदरवाइज़ डॉलर ट्री में, डॉलर जनरल में हमें कंफर्म है मिल जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक सेक्शन पूरा इसी काम के लिए बनाया होता है। और पार्टी के लिए तो बड़ी मुझे बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगी ये वाली, कि अगर किसी ने पार्टी करनी है घर में, बच्चों का गेट टुगेदर है। अब देखें बेसिक है यहाँ पर ग्रीन, रेड, ब्लू, वाइट, ब्लैक में यहाँ पर टेबल कवर है, ऊपर बर्तन है। वॉलमार्ट में या और स्टोर्स में स्पाइडरमैन के प्लेट्स होती हैं, उसमें फ्रोज़न का पूरा टेबल है, फ्रोज़न के बर्तन हैं, फ्रोज़न के बलून भी साथ ही उन्होंने एक पूरे सेट बना के रखे होते हैं। हर कार्टून जो फेमस होते हैं उस कैरेक्टर्स की उन्होंने प्लेट्स रखी होती हैं। ग्रेजुएशन आ रही है उसका उन्होंने पूरा सेट बना के रखा होता है टेबल की डेकोर के लिए, जो पार्टीज लोग करते हैं। हैलोवीन आता है उसके लिए करते हैं, क्रिसमस आता है उसके लिए वो स्पेशल उन्होंने बर्तन रखे होते हैं। डिस्पोजेबल की बात कर रही हूँ। तो लेकिन डॉलर ट्री में बेसिक होती है हर चीज़, तो इसलिए डॉलर ट्री में जस्ट बेसिक जो कलर हैं जो मैंने आपको रेड, ब्लू, वाइट, येलो, ग्रीन इस तरह बोले हैं, और वो भी उनमें बू नहीं आती है। लोग खरीदते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, लोग उनसे अपना घर सजाते हैं। और डेकोर के लिए क्या क्या होता है वो आप स्क्रीन पे भी लाजमी देख लेंगे। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर्स के छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स भी होते हैं, टॉयज भी हैं, गाड़ियाँ भी होती हैं बच्चों के खेलने के लिए। और स्क्रीन पे अगर आप देखते जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको लिटरली खुद लगेगा कि आप जैसे उस स्टोर में मौजूद हैं और स्लोली बड़े ध्यान से, तसल्ली से आप स्टोर को देख रहे हैं। और यहाँ पर अकेले सिर्फ डिस्पोजेबल बर्तन ही नहीं होते हैं, जो अब जैसे स्नैक्स हैं। ब्लू कलर का जेंडर रिवील का एक पार्टी हो रही है तो ब्लू कलर के बाउल्स भी होते हैं, तो ब्लू कलर के डोंगे भी होते हैं जिनके अंदर आप चिप्स डाल सकते हैं, जिसके अंदर आप लाइट वेट, क्योंकि जो डिस्पोजेबल बर्तन होते हैं वो ज़्यादा हैवी अच्छा प्लास्टिक नहीं होता है, बू नहीं आती है लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक नहीं होता है। तो उसमें आप जैसे चिप्स डाल सकते हैं, कोई स्नैक्स हैं, इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ डाल सकते हैं। फ्रूट्स आप काट के नहीं डाल सकते हैं। हाँ, कुछ कई दफ़ा वहाँ पर ऐसी डिस्पोजेबल प्लेट्स या ट्रेज होती हैं कि जो थोड़ी सॉलिड होती हैं कि अगर आप उनको सही तरीके से हैंडल करें, नीचे से उसके हाथ लगा के उठाएं, तो हाँ आप चीज़ें उसमें रख सकते हैं। कुछ ऐसी आजकल सर्विंग, सिंगल सर्विंग लोग करते हैं कि जिनका वेट कम होता है, जैसे वुडन आपने यहाँ पर स्टिक्स देखी हैं, उसके अंदर फ्रूट्स छोटे छोटे काट के वो लगा देते हैं, तो उनका वेट भी है जैसे 10 सर्विंग भी अगर इस तरह की वुडन जो स्टिक है उसके अंदर कोई फ्रूट्स लगाए हुए हैं 3-4 किस्म के, अगर आप उन स्टिक्स को 10 स्टिक्स को जिनमें ज़्यादा पीसेस नहीं है, अगर आप वो ट्रे में रख देंगे उसका इतना वेट नहीं होगा। तो ये ट्रे भी डिस्पोजेबल ट्रे भी यूज़ की जा सकती है। ब्लू कलर में ट्रे होती है, डोंगे होते हैं, चम्मच भी इसी तरह के होते हैं, और हर डिज़ाइन के सिल्वर और गोल्डन कलर में भी होते हैं, ट्रांसपेरेंट में भी होते हैं। और ग्लासेस की क्या मज़ेदार शेप होती है, जैसे वाइन ग्लास होते हैं, और डिज़र्ट के लिए भी ग्लासेस होते हैं कि जिनके अंदर आप कस्टर्ड डालें, ऊपर एक लेयर आपके, जैसे अब ज़्यादा मेहमानों की बात नहीं कर रही हूँ, आपके आ रहे हैं 20-25 अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं, तो आप में इतनी हिम्मत है, आप में और आपके बच्चों में, आपके हस्बैंड में, आपके घर में आपके सास ससुर हैं, ये कोई भी आपके साथ रहते हैं, अगर उनमें इतनी हिम्मत है कि वो 25 लोगों की सर्विंग के लिए सेपरेट इंडिविजुअल डिज़र्ट बना के फ्रिज में रख सकते हैं, तो हाँ वो वाले भी
बड़ी अच्छी शेप के डिस्पोजेबल ग्लासेस मिलते हैं जिनके अंदर आप एक कस्टर्ड की लीड लगाएं, ऊपर थोड़ा फ्रूट डाल दें और ऊपर अब मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें जो एशियन स्टोर्स की वीडियो थी जिसमें फालूदा, कच्चा फालूदा सफ़ेद रंग का वो पैकेट्स में सेल कर रहे हैं। पता नहीं वो गर्म पानी में डालेंगे तो वो पक जाएगा और जैसे फालूदे की सेवइयाँ होती हैं जो वाइट ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं तो उस तरह की वो सेवइयाँ हो जाएंगी। तो वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी। वीडियो बनाते हुए मुझे पता नहीं चला था, जब मैं वीडियो की एडिटिंग करते हुए भी पता नहीं चला। जब मैं वीडियो का वॉइस ओवर कर रही थी तो मैं स्क्रीन में नोट किया कि ये तो फालूदे की सेवइयाँ हैं। तो जैसे मुझे काम की मुझे फालूदा पसंद है तो मेरे काम की एक चीज़ मुझे मिली तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब नेक्स्ट टाइम मैंने उस विज़िट में वो चीज़ ज़रूर उठानी है। तो इस तरह आज डॉलर ट्री में भी मैं काफ़ी चीज़ें देख रही हूँ कि जो कुछ चीज़ें तो मुझे वीडियो बनाते पता चल गई थी और मेरे लिए हैरान कुन बात थी कि इतने सस्ते स्टोर में इतने महंगे लेवल की चीज़ें भी इतनी आसानी से दे रहे हैं। इनको कोई दुख नहीं हो रहा कि ये क्यों इतनी सस्ती चीज़ें दे रहे हैं, कि बच्चों से रिलेटेड हैं, बड़ों से रिलेटेड हैं, क्यों ये इतनी सस्ती चीज़ें दे रहे हैं। हैरान कुन बात लगती है। इंडिया पाकिस्तान में आप महंगाई का हाल देख लें, बांग्लादेश में देख लें, बल्कि कम्युनिटीज़ की बात लोग करते हैं। यहाँ पर लोग मुल्कों की बात नहीं करते हैं कि अब जैसे कहते हैं कि रमज़ान आता है तो लोग उतनी ही चीज़ें महंगी कर देते हैं। तो लेकिन अमेरिका में जैसे हैलोवीन आएगा, क्रिसमस आएगी तो इन्होंने तब और भी ज़्यादा सस्ती कर देते हैं चीज़ें, सेल्स लगा लेते हैं। अच्छा, वैसे सेल्स पे लोग ये भी मजाक उड़ाते हैं, इतनी ज़्यादा वीडियो सामने आई हैं कि लोग मजाक उड़ाते हैं कि जो सेल्स के नाम पे ये देखें हमने अगला सेल का टैग उतारा है तो पीछे जो रेगुलर प्राइस है वो भी सेम है, पहले की तरह की है और अब देखें सेल की प्राइस भी इन्होंने सेम लगाई है। तो वैसे होता है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में लोग कहते हैं। अब जैसे शॉपिंग की बात चल रही है तो मैं इस बारे में भी बता दूं कि जो सेल लगती है लोग बड़ा कहते हैं जी अमेरिका में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, सेल लगा देते हैं ये लोग जो ही कोई त्यौहार आता है। तो जब सेल लगती है तो उस सेल को लोग कहते हैं कि ये ऐसी सेल है कि जो हमें तो बड़ी खींच रही है कि ये सेल हम कह रहे हैं जी बहुत अच्छी प्राइस है इस चीज़ की, लेकिन वो सेल ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ आती है। वो रेगुलर जो उनकी सही प्राइस होती है उससे भी ज़्यादा की होती है। वो जो प्राइस जो सेल की प्राइस होती है, जो क्लियरेंस लगी होती है, तो ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ आती है। हमें सिर्फ फ्री, मुफ्त या जो सेल, क्लियरेंस सेल हमें ये चीज़ें ज़्यादा फैसिनेट करती हैं, हमें अट्रैक्ट करती हैं। हमें 1000 रुपये की चीज़ जो हमने खरीदी होती है उसके साथ जो हमें फ्री का एक जैसे टॉवल फ्री दे देते हैं। अगर कोई महंगा पैसे लगा के एक महंगी बेडशीट खरीदी है उसके साथ हमें कोई एक पिलो कवर वो दे देंगे, 2 पिलो कवर्स दे देंगे फ्री। हमें वो पिलो कवर ज़्यादा मज़े के लगेंगे, वो बेडशीट इतनी मज़े की नहीं लगेगी या वो कंफर्टर इतना मज़े का नहीं लगेगा। ये हमारी जो इंसानी नफ्सियात है ये है बस कि हमें जो पागल बनाए हुए हैं इस दुनिया में। तो खैर ये मुझे इस वीडियो को बनाते हुए बहुत मज़ा आया है। वीडियो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। वीडियो बनाते हुए मुझे इतना मज़ा आया था और मैं हैरानगी से और क्लिप्स बनाती जा रही थी और मुझे स्टोर में काफ़ी देर लगी क्योंकि मैं हर सेक्शन को कवर करना चाह रही थी। यहाँ पर रेगुलर कोई कलर से जो घरों में हम डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल करते हैं जिनमें कलर की कोई कैद नहीं है, वो ब्लू भी हैं, रेड भी हैं, ऑरेंज भी हैं, कुछ भी है, तो वो वाले भी इन्होंने 12-12 प्लेट्स के सेट, डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स के इन्होंने सेट्स बना के रखे होते हैं। इन्होंने टिश्यू पेपर टॉवल भी हैं। अच्छा, पेपर टॉवल वो होते हैं जो बड़े बड़े लंबाई के रुख में बड़े वाले जो टिश्यू हमें यहाँ पड़े हुए रोल नज़र आता है वो बड़े वाला होता है पेपर टॉवल, जिससे हम गीले काउंटर टॉप्स को साफ़ कर सकते हैं। अगर हमसे कोई चीज़ ज़मीन में गिर जाती है, थोड़ी सी गिरी हुई है, तो हम उसको फटाफट से उस पेपर टॉवल से साफ़ कर सकते हैं। टिश्यू होता है लेकिन थोड़ा थिक होता है, तो वो वाले भी हैं। और फेस टिश्यूज़ भी हैं यहाँ पर डॉलर ट्री में। और इतना कुछ है, ये देखें, और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। आपने किसी को गिफ्ट पैक करके देने हैं, गिफ्ट्स पैक करने के लिए बॉक्सेस भी यहाँ पर हैं, रिबन्स भी होते हैं और ऊपर फैंसी फ्लावर्स भी बने होते हैं हर कलर के।
और गिफ्ट्स जब पैक कर लेते हैं उनको हम जिस पेपर बैग में डालते हैं वो वाले पेपर्स भी जिनको हम रिबन होते हैं, डोरियां होती हैं, उनको हम उठाते हैं उस पेपर बैग को, वो वाले भी यहाँ से सस्ते मिलते हैं। मैंने वॉलमार्ट से $5 का पेपर बैग लिया था, तो मिकी माउस का था शायद, तो वो मैं घर लेके आई हूँ, मैंने ध्यान नहीं किया, मैं ग्रॉसरी के साथ उसको लिया था। तो जब मैं उसमें गिफ्ट्स डालने लगी तो उसमें से इतनी गंदी बू आ रही थी। अच्छा, मैंने एक सहेली को बोला कि ये क्या है, ये बू आ रही है, आई एम सॉरी, ये मेरे पास था नहीं मिकी माउस वाला और टाइम भी नहीं था कि मैं जाती और नया वाला लेती, तो बू आ रही है। तो उसने बोला नहीं, ये तो रेगुलर है, ये तो पेपर की स्मेल है। तो लेकिन मुझे बहुत बुरी बात ये लगी थी कि डॉलर ट्री से भी मैंने सिंपल वाले जैसे कलर्स वाले गोल्डन, सिल्वर या बड़े अच्छे डिज़ाइन वाले स्टार्स बने होते हैं, हार्ट बना होता है, तो वो चेक वाले होते हैं, तो वो वाले मैंने पेपर बैग्स इस्तेमाल किए हुए हैं, तो उनमें बू नहीं थी, तो वॉलमार्ट वाले में थी। ये मैं कंपैरिजन भी इसलिए बता रही हूँ कि वॉलमार्ट जिसको हम समझते हैं कि ग्रॉसरी हम यहाँ से लेंगे तो सस्ती है, अच्छी है, ना बहुत महंगी है ना बहुत सस्ती है। लोग इसके मुकाबले में वाइज मार्केट, WEIS मार्केट है, ग्रॉसरी है, वहाँ पर घर की हर चीज़ मिलती है, खाने पीने की और डेकोर की हर चीज़ मिलती है वहाँ से। तो काफ़ी लोग कहते हैं नहीं नहीं वो अच्छी है, वहाँ पर अच्छे लोग आते हैं, अच्छे कस्टमर्स आते हैं। वॉलमार्ट में सस्ती चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो जाहिर है फिर हर तबके के लोग आते हैं। और कुछ लोगों को आदत होती है, उन्होंने अच्छे स्टोर्स में शॉपिंग की होती है, हमेशा महंगे ब्रांड्स की शॉपिंग की होती है, तो उनको फिर वॉलमार्ट में जहाँ पर हर कम्युनिटी आ रही है तो उनको अनकंफर्टेबल फील होता है। हाँ, समझ आती है, ठीक है, हर एक की अपनी प्रायोरिटी है, अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर मैं डॉलर ट्री के साथ वॉलमार्ट को इसलिए कंपेयर कर रही हूँ, या सैम्स क्लब की भी बात इसलिए की है क्योंकि डॉलर ट्री को इस वीडियो में मैं सबसे सस्ता स्टोर अमेरिका में उस लिहाज से मैं बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ की चीज़ को डॉलर ट्री से अगर मैंने कंपेयर किया है तो उसमें मुझे बहुत फ़र्क लगा है। और मुझे डॉलर ट्री में, हालांकि मैं काफ़ी महीने बाद गई थी, वो भी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए गई थी मैं, तो और भी ज़्यादा, हालांकि आप देखें स्क्रीन में तो काफ़ी सेक्शंस हैं जो आधे खाली हैं, कहीं पे पूरे खाली हैं। तो इसका मतलब ये भी होता है कि सेल बहुत ज़्यादा हुई है स्टोर में, तो इनके जो शेल्फ्स हैं वो खाली हैं। और बहुत मज़े की चीज़ें, घर के ज़रूरत की चीज़ें, ऑफिस की हैं, स्कूल की हैं, कॉलेज की भी हैं, कि जो बेसिक्स होती हैं वो यहाँ पर। और उससे भी ज़्यादा मज़े की चीज़ मुझे जो सजाने के लिए, घरों को सजाने के लिए, यहाँ पर आपने भी नोट किया होगा अभी 4 जुलाई की जो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है, उसके डिकोर के लिए रेड, ब्लू और वाइट कलर की इन्होंने फ्लैग्स तो रखे ही हुए हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, उस सेक्शन में काफ़ी लोग खड़े थे, तो मैं क्लोज उसकी शायद क्लिप्स नहीं बनाए, लेकिन अगर आप पॉज करके देखें तो इसके हैट्स भी होंगे, इसके ग्लासेस भी होंगे, इसके ईयरिंग भी होते हैं औरतों के लिए, ब्रेसलेट्स भी होते हैं, और गिफ्ट देने के लिए इसमें रेड, ब्लू और वाइट कलर के गिफ्ट बैग्स भी होते हैं। तो इसी तरह जब भी कोई इनका सालाना त्यौहार आता है, उस लिहाज से डॉलर ट्री में भी चेंजिंग्स की जाती हैं। जो डेकोर सेक्शन है वहाँ पर उसके मुताबिक ये लोग चीज़ें लगा देते हैं। अब जैसे ईस्टर गुजरा था, उसमें एग किया पड़ा था, एग्स थे, बनीस थे जो खरगोश होते हैं, आई थिंक इनकी कोई स्टोरीज़ हैं, अंडे से रिलेटेड, आई थिंक ये भी कोई गेम्स होती हैं वो खेलते हैं। तो हर चीज़ में एग्स बनीज की शक्ल थी। और कलर्स का भी ध्यान रखा जाता है कि उस त्यौहार के मुतालिक क्या कलर्स हैं। तो अब जैसे हैलोवीन भी आएगा, उसमें इन्होंने स्केरी जो फेस मास्क हैं वो भी यहाँ पर लगाते हैं। और जो लोग तैयार शेयर होते हैं अपनी हैलोवीन पार्टीज़ के लिए, उसके लिए यहाँ पर फेस पेंट के लिए भी पेंट होते हैं सेपरेट इस सेक्शन में, हैट्स होते हैं। और लोग जो घरों के बाहर स्केरी, खतरनाक, खौफनाक जो ड्राउनी चीज़ें बाहर हैंग करते हैं, खड़ी करते हैं, लगाते हैं दरवाज़ों पे भी,
वो भी ये लोग रखते हैं। उसकी भी मैं आपको जो शॉर्ट्स हैं वो भी लगाऊंगी, वीडियोस भी बना के आपको दिखाऊंगी। तो डॉलर ट्री में उसके मुतालिक भी सजावट के लिए इन्होंने यहाँ पर सामान लगाए होते हैं। फिर क्रिसमस आएगी, उसके लिए तो इन्होंने महीना 2 महीना पहले ही क्रिसमस से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इन्होंने, मुझे लगता है क्रिसमस से 2 महीने पहले बस इनकी क्रिसमस शुरू हो जाती है। जैसे शॉप्स में जाएंगे तो हमें लगेगा क्रिसमस आने वाली है 2 महीने पहले ही। मुझे लगता है अक्टूबर में ही, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ अक्टूबर में ही शुरू हो जाते हैं। और फिर 25 दिसंबर को क्रिसमस होती है तो उसमें, और उसके बाद जनवरी, मिड जनवरी तक तो इनका ये सारा हॉलीडे सीज़न होता है, जिसमें ये लोग सारे साल की थकावट उतारने के लिए पार्टीज़ करते हैं, छुट्टियां करते हैं, और हुकूमत की तरफ से भी इनको छुट्टियां मिलती हैं, स्कूल्स में भी छुट्टियां होती हैं, और ये लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिलने जाते हैं, सब इकट्ठे हो के एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माहौल की तब्दीली के लिए जाते हैं, स्टे करते हैं। अब जैसे अमेरिकन कुछ लोग होते हैं जिनके पास हाँ पैसा होता है, उन्होंने जैसे सर्दी होती है तो उन्होंने कम सर्दी वाले इलाकों में जाके अपनी क्रिसमस सेलिब्रेट करनी होती है। ख़ासतौर पर जो सीनियर सिटीज़न होते हैं उन लोगों ने बर्फ़बारी के दौर में जाना होता है मुनासिब मौसम वाली स्टेट्स में, तो वहाँ जाकर वो अपनी क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। अब तो है पिछले कुछ सालों से क्रिसमस में स्नो भी, बस ये तो दुआएं मांगते होंगे कि हमने क्रिसमस ट्री सजाए हुए हैं तो उन पर तो स्नो ही नहीं पड़ रही है, जो एक पूरा एक ड्रीमी सीन की मूवीज़ में भी देखा हुआ है हॉलीवुड की, कि स्नो पड़ रही है। और क्रिसमस की जो ट्रीज़ उन्होंने इतने अच्छे अच्छे उन्होंने सजाए हुए हैं, घरों को लाइट से सजाया हुआ है, उन पे स्नो नहीं है। मूवीज़ में जैसे उन्होंने किया होता है वैसे स्नो जब रियल में नज़र नहीं आती है तो मज़ा नहीं आता है, वो ड्रीमी हॉलीवुड मूवीज़ की तरह का नहीं होता है कुछ। यहाँ पर बच्चों की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड भी आप देख लें, मैं साथ साथ देखती जा रही हूँ और मैं और ज़्यादा अमेज़्ड होती जा रही हूँ कि गार्डनिंग भी अगर बच्चों ने करनी है, उनका गार्डनिंग की तरफ ध्यान लगाने के लिए, बच्चों को एक डिफरेंट एक्टिविटी देने के लिए कि वो बोर ना हो, गेम्स के लिए भी गार्डनिंग के लिए भी इन्होंने कलरफुल इतनी चीज़ें रखी हुई हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने खुद भी नोट किया होगा, बच्चों को कलरफुल चीज़ें पसंद हैं, और जब वो कलरफुल चीज़ों से एक दिन खेल लिया है, दूसरे दिन आप समझ लें कि दूसरे दिन ही, बल्कि माशाल्लाह आजकल तो ये हालात है बच्चों के कि चंद घंटों के बाद ही एक टॉय से बच्चों का दिल भर जाता है, उनको दूसरा टॉय चाहिए जिसकी शक्ल चेंज हो, जिसके कलर्स चेंज हो, और जिसका अगर उसके अंदर बैटरी डाली है वो मूव कर रहा है तो उसकी मूवमेंट भी चेंज हो। तो आजकल तो बस हाल ही ना पूछें। तो ऐसे बच्चों के लिए जो हर दूसरे घंटे में नया टॉय चाहते हैं तो उनको तो डॉलर ट्री से ही तरह तरह की डिफरेंट चीज़ें उनको लेके दे दें। मुझे तो आज की वीडियो को देखने में बहुत मज़ा आया। वीडियो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, मैं तो चीज़ों को देख देख के हैरान हो रही हूँ कि माशाल्लाह बंदा बोले कि हमें माशाल्लाह बोलना चाहिए कि जो हुकूमत अपनी रियाया को, अपने लोगों को, अपने शहरियों को सस्ते में हर सहूलत देना चाहती है तो वो दे सकती है। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है तो वो अगर टैक्सेस का रिटर्न ना दे, टैक्सेस नज़र ना आए और अवाम भी जागी हुई हो, अवाम भी उनको याद कराए कि हम आपको टैक्सेस देते हैं, हमें उसका रिटर्न अच्छा सा दें, तो ये जो डॉलर ट्री जैसे स्टोर हैं, इस तरह की और भी ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ हैं, इनको अप्रिशिएट करने के लिए, इनको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ की अवाम भी जागी हुई है। यहाँ पर आप आदमियों की तो बात छोड़ें, यहाँ पर अगर एक औरत ने एक क्यू लगी है, अगर उस लाइन में से अगर कोई शख्स लाइन तोड़कर आगे जाकर एक रोप जमाने की कोशिश करेगा, जी मैं फ़लाँ शख्स का बच्चा हूँ या मैं फ़लाँ बहुत बड़े यूनिवर्सिटी का या स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मुझे पहले एक चीज़ दी जाए, तो औरतें तो पकड़ लेती हैं। आदमियों को तो छोड़ें कि पुलिस आएगी, उस शख्स को कहेगी तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो, तुम लाइन तोड़ के आगे क्यों आए हो। उस लाइन में अगर कोई लेडी होगी, ख़ास तौर पर जो अम्मियाँ होती हैं बड़ी,
वो स्पेशली आगे आके वो तो गाली गलोच तक करती हैं अपनी ज़बान में कि तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कि तुमने रूल तोड़ा है, तुम लाइन तोड़ के आगे क्यों आए हो। तो जब अवाम ऐसी जागी हुई होती है तो फिर गवर्नमेंट को भी अपनी अवाम का ध्यान रखना पड़ता है। अब ये डॉलर ट्री की आप मिसाल देख लें, यहाँ पर $1 की इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। मैं पेंट के ब्रशेस की जो बात की है, घर में जो दीवारों पे पेंट करने वाली जो हमें ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती हैं, अगर देखें कोई बोले कि पेंट्स भी तो यहाँ पे रखने चाहिए थे उन्हें, अरे भाई इन्होंने बेसिक्स रखी हुई हैं। पेंट्स तो एक ऐसी इस तरह तो फिर हज़ारों चीज़ें, मैं बोलूँ टीवी भी रखना चाहिए था इन्हें यहाँ पे फर्नीचर भी रखना चाहिए था। तो वैसे क्या पता डॉलर ट्री जो और स्टेट्स हैं, क्या पता वहाँ पर और भी ज़बरदस्त और भी कमाल की चीज़ें भी वहाँ पर मौजूद हों, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। लेकिन अभी तक के लिए मैं सेटिस्फाई हूँ डॉलर ट्री में जो चीज़ें इन्होंने $1.25 की दी हुई हैं, कि गरीब से गरीब और जो अच्छा कमाने वाला भी है वो भी यहाँ से अगर कोई चीज़ लेके जा रहा है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि आप अमीर वालों को जो गाड़ी, यहाँ पे तो सबको गाड़ी चलानी पड़ती है। यहाँ पर जो होम क्लीनिंग सर्विस के लिए भी लेडीज़ आती हैं, इवन 80-90 साल के जो बूढ़े हैं उनके बच्चे तो उनको छोड़ छाड़ के अपनी फैमिली में बिज़ी होते हैं, अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं। तो 80-90 साल के बूढ़े भी गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, अपनी उनकी अलहदा ज़िंदगी होती है। तो गरीब भी यहाँ पर अपनी अलहदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर डॉलर ट्री में वो गाड़ी में आए तो कोई उनको ये नहीं बोलेगा कि तुम तो घर साफ़ करके आई हो, तुम गाड़ी में क्यों आई हो। यहाँ पर तो होम क्लीनिंग वाली जो सर्विस वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, पर आवर में पैसे लेते हैं। 1 घंटा अगर वो सफाई करते हैं कम से कम $19 लेते हैं 1 घंटा किसी घर की सफाई करके। और 1 घंटे में आप समझ लें कि वो एक पूरा किचन मुश्किल से साफ़ करती हैं 1 घंटे में। उनके पीछे बस भागना पड़ता है कि किचन से निकलो, टीवी लाउंज को भी देखो, ऊपर बेडरूम भी साफ़ करना है। तो पर आवर वो $19 लेती हैं, कम से कम नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये ज़्यादा, मुझे तो लग रहा है कि ये कम मैं बता रही हूँ, शायद $30 लेती हैं पर आवर। या आप ऑनलाइन देख लीजिएगा, कि मैं वैसे ही मिसाल बता रही हूँ कि आजकल सब कमा रहे हैं। अगर कोई बोले कि डॉलर ट्री में कोई शॉपिंग करने क्यों आया है, जो गाड़ी में आया है यहाँ पर तो सिर्फ पैदल वाले लोग आए हैं, या जो साइकिल में आए हैं सिर्फ वही लोग यहाँ पर आए, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अमीर लोग भी आते हैं, जैसे उन्हें ज़्यादा चीज़ें चाहिए, जैसे कि पार्टी है तो उन्हें ज़्यादा चीज़ें चाहिए, तो जाहिर है वो पैसे लेके ही चीज़ें ले रहे हैं यहाँ से, तो उनको मना नहीं करते हैं कि आपके पास तो बहुत बड़ी गाड़ी है, आपके पास रेंज रोवर है, आपके पास लेक्सस है, आपकी तो एंट्री मना है अंदर। तो यहाँ पैसे नहीं होता है, ना ही बाहर लिखा हुआ है कि सिर्फ गरीब ही अंदर आएँ, अपना कार्ड दिखाएं कि आप हुकूमत के सामने गरीब शो हैं तो आपने अंदर आना है। आपको पता है कि हाँ काफ़ी मुल्कों में ऐसा होता है कि बाकायदा लोग टॉन्ट करते हैं, डांटते हैं, जलील करते हैं कि तुम लोगों के पास तो गाड़ियां हैं और तुम लोग गरीबों का हक खा रहे हो, तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो। यार ये बहुत लंबी बहस है, इस बारे में आपको सब पता है कि मैं किस तरफ या किस बारे में बात कर रही हूँ। डॉलर ट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सारे लोग आते हैं, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि मुझे कई बार फील हो रहा होता है जब मैं अंदर से बैग्स भर भर के निकल रही होती हूँ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेरे पास होती हैं, तो मुझे काफ़ी बार लगता है कि अगर मुझे कोई जानने वाली देख ले तो वो क्या सोचेगी कि मैं डॉलर ट्री से इतनी ज़्यादा चीज़ें लेके निकली हूँ। तो मुझे कोई शर्म वाली बात नहीं लगती है, क्योंकि वहाँ पर भी हम पे करके आते हैं और उसमें क्वालिटी, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो क्वालिटी इतनी बुरी नहीं होती है। हाँ, आपने डेकोर की चीज़ें लेनी है, आपने कोई ऐसी चीज़ें लेनी है जिनका खाने से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपको बिल्कुल वो नहीं सोचना चाहिए कि आप की सेहत के लिए ख़राब है फ़लाँ चीज़। इस तरह तो फिर बहुत ज़्यादा तरह तरह की केमिकल्स वाली चीज़ें हैं जो बड़े बड़े स्टोर्स इतनी महंगी महंगी देते हैं। मेकअप्स इतने ज़्यादा होते हैं जो हम मुंह पे लगाते हैं, लिप्स पे लगाते हैं, आँखों पे लगाते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है कि उनमें भी केमिकल्स होते हैं। तो ऐसी जगहों पे अगर आप आएँ तो ऐसी जगहों के बारे में एक दूसरे के साथ लाजमन इंफॉर्मेशन शेयर किया करें। अगर आपको इस वीडियो में कोई ऐसी चीज़ दिखे कि जो आपकी मिलने जुलने वाली सहेलियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनको बहुत पसंद हैं ये वाली चीज़ें, तो आप उनको आइडिया दें कि वो डॉलर ट्री से ये चीज़ें खरीदें। डॉलर ट्री में सस्ती भी पड़ेंगी, अच्छी भी होंगी।
डॉलर ट्री स्टोर में लाजमन चक्कर लगाएं। आपको यहाँ से आपकी पसंद की बड़ी मज़े की चीज़ें मिलेंगी। माशाल्लाह बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, कोई भी किस्म के इवेंट्स हैं, यहाँ पर हर किस्म के कार्ड्स भी मिलते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं। और जो गिफ्ट कार्ड्स का मैंने आपको बताया वो भी अच्छा आइडिया है गिफ्ट देने के लिए। गिफ्ट बैग्स हैं, अपनी पार्टीज़ को अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए भी चीज़ें हैं। इतनी कमाल की चीज़ें हैं कि आपने स्क्रीन पे देखी भी हैं और मैंने काफ़ी हद तक बताई भी हैं, कंपैरिजन भी किया है अमेरिका के सस्ते तरीन स्टोर का बाकी बड़े स्टोर्स के साथ। तो आई होप ये वीडियो बड़े काम की लगी होगी आपको। अच्छा, एक और बात, मैं इस क्लिप्स के दौरान जो एक ब्लैक कलर का आपको एक डंडा बार बार नजर आ रहा है, हो सकता है कि वीडियो में काफ़ी बार आपने देखा हो और कमेंट में लिख भी दिया हो कि ये काले रंग का डंडा क्या बार बार बीच में आ रहा है। तो ये पहली बार मैंने देखा है कि यहाँ पर जो कार्ट होती है, शॉपिंग की जो बास्केट होती है, जिस पहियों वाली जो बास्केट होती है, जो कार्ट होती है, CART कार्ट, उस कार्ट के कोने में ये उन्होंने काले रंग की ये मेटल की स्टिक होती है वो लगाई होती है। और मुझे लगता है इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे, अब मुझे वैसे ये बात समझ नहीं आ रही कि जैसे दूसरी रो में अगर आपका जानने वाला कोई है, उसने आपको ढूंढना है, तो वो आपके उस वाले जो ब्लैक कलर का डंडा है ऊपर से नज़र आएगा, जो बिल्कुल 2 रोज़ को सेपरेट करने के लिए जो सेक्शन बनाया हुआ है, चीज़ें जिसमें रखी हुई हैं, हैंग की हुई हैं, उसके ऊपर से उसको नज़र आ जाएगा कि इस तरफ काले रंग का डंडा ऊपर से कोना नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर है। तो ये तो फिर कलरफुल होने चाहिए थे, हर कार्ड पे डिफरेंट है। मुझे इसकी मंतक समझ नहीं आई। तो अगर आपको पता है कि डॉलर ट्री में कार्ड के साथ ये काले रंग का डंडा उन्होंने क्यों लगाया हुआ है, तो वो कमेंट्स में बताएं, क्योंकि ये वीडियो मुकम्मल डॉलर ट्री के बारे में है और डॉलर ट्री की मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं। मुझे बहुत पसंद है ये स्टोर। गवर्नमेंट ने अगर ये कदम उठाया है तो अवाम ने ही उठाया है, दोनों के लिए तारीफ है। मुझे बहुत पसंद है ये स्टोर। आपको ये स्टोर कैसा लगता है, और अगर आप अमेरिका में नहीं भी रहते हैं, आपको ये कैसा लग रहा है, कमेंट्स में बताएं। और जिन्होंने डॉलर ट्री में शॉपिंग की है वो भी बताएं अपना एक्सपीरियंस। वीडियो को लाइक कर दें, बड़ी मेहनत से बनती हैं ऐसी वीडियोस, और वॉइस ओवर में तो हद से ज़्यादा मेहनत लगती है, अप्रिशिएट किया करें। खुदा का वास्ता है, अगर आप YouTube में आते हैं, आप रोटी पकाने नहीं आते हैं, YouTube में वीडियोस देखने आते हैं, और जब वीडियोस देखा करें, कोई वीडियो अच्छी लगा करे, तो सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब करने का तरीका भी मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि जब सब्सक्राइब को क्लिक करते हैं तो 4 ऑप्शंस आती हैं, उनमें ऑल को, ALL को क्लिक किया करें। तब जब बेल घंटी काली हो जाए तब आप सही सब्सक्राइब करते हैं। YouTube को भी पता चल जाता है कि हाँ नया सब्सक्राइबर आया है, और आपने जिसको सब्सक्राइब किया होता है उस चैनल वाले को भी पता चल जाता है कि आपने उसको सब्सक्राइब किया है। तो इस तरह आपको आपके पसंदीदा चैनल की वीडियो जब अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, तो फ़ौरन से वीडियो को क्लिक किया करें, लाइक किया करें फ़ौरन, और मेरी वीडियोस में माशाल्लाह लाजमी लिखा करें, अप्रिशिएट किया करें। वीडियो देखते हुए जो बात आपको अच्छी लगा करे वो बताया करें, और इस वीडियो को तमाम उन लोगों के साथ शेयर करें जो अमेरिका में रहते हुए महंगाई से तंग हैं, और जिनके बच्चे उनको टॉयज के लिए और बर्थडे पार्टीज के लिए, डेकोर के लिए तंग कर रहे होते हैं, तो उनको ये सस्ती ऑप्शन बताएं, इस मज़ेदार स्टोर के बारे में बताएं। वीडियो लाजमन शेयर करें, और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कहूँगी कि अपने पेरेंट्स का माहाना खर्चा लगाएं, मंथली पॉकेट मनी लगाएं, अपने पेरेंट्स की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी दवाइयाँ उनके कमरे में, उनकी पर्सनल अलमारी में ला के रखें। आपके पेरेंट्स खुश हो के आपको दुआएं देंगे, और उनकी दुआओं से आपके वो काम इतनी जल्दी हो जाएंगे जिनके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। चलें, अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।